नमस्ते बच्चों। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था, क्लास जब हमने लिया था तो उसमें देखा था कि ग्राफ एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर काटता है, अतः इसके दो शून्यक होंगे और जिस बिंदु पर ग्राफ ने एक्स अक्ष को काटा है वहाँ y बराबर 0 है, अतः दोनों शून्यक -1 तथा 4। पीछे आप ग्राफ देखिए, कल हमने बताया था और आपको हमने पिक भी भेजा है ना। वहाँ के x का मान है -1 तथा 4, वहाँ क्या है, x का मान है। अपने बुक में बने ग्राफ से आप ये बता सकते हैं कि पहली स्थिति, आपके बुक में ऐसा ग्राफ बना है। पहली स्थिति में देखो, ये ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर काट रही है ना, a और a'। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ जिस भी बहुपद का है उसके कितने शून्यक हैं, 2। इस तरह भी बन सकता है, तो इसके कितने शून्यक हैं, 2, है ना, 2 शून्यक है। दूसरी स्थिति में आप देखो, हो सकता है ना काटे स्पर्श करता हुआ चला जाए। कैसा हो जाए, स्पर्श, यानी a और a' दोनों एक ही बिंदु पर आ गए, यानी दोनों शून्यक बराबर हैं। चूँकि एक ही बिंदु पर ये वक्र मिल रहा है तो दो शून्यक तो होंगे, चूँकि द्विघात है तो ऐसा वक्र आएगा, और दो शून्यक होंगे और दोनों क्या होंगे, समान होंगे। वो ऐसा भी हो सकता और ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, दोनों स्पर्श कर रहे हैं, यानी a और a' एक ही बिंदु पर आ गया है। तो कितने होंगे शून्यक, 2 होंगे, लेकिन दोनों समान होंगे, है ना। इस स्थिति में ग्राफ एक्स अक्ष को स्पर्श करता है अतः दोनों बिंदु समपाती हैं, अतः केवल एक शून्यक है लेकिन वही दोनों होंगे। एक ही शून्यक है लेकिन दोनों शून्यक एक समान हैं। तीसरी स्थिति में देखो, कहीं एक्स अक्ष को काटा ही नहीं है तो इसमें एक भी शून्यक नहीं है, चाहे ये हो चाहे ये। इस स्थिति में एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु ग्राफ द्वारा प्रतिच्छेदित नहीं है, अतः बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं है। ग्राफ बना हुआ दिखाकर बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है कि बहुपद में कितने शून्यक हैं। आपके पिछले साल के बोर्ड के पेपर में ऐसे ग्राफ बनाकर आपको दिया गया है और पूछा गया है कि बताइए इस बहुपद में कितने शून्यक हैं। तो आप बना हुआ देख सकते हैं शून्यक, ये ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने ही शून्यक होंगे। ठीक, अब प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। हमने वो नहीं खींचा है, उदाहरण 1 को देखकर, उदाहरण 1 जो दिया हुआ है उसमें हमने आंसर ये लिख दिया है, आप देख सकते हो। आपकी बुक में वो क्वेश्चन है, बुक आप ई बुक से निकाल सकते हो। ठीक है, आशा है सबके पास बुक होगी, है ना। चलिए अब देखते हैं किसी बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में क्या संबंध है। गुणांकों और शून्यकों में संबंध हम देखेंगे। ठीक है, बहुपद की घातों की संख्या के बराबर ही शून्यक की संख्या होती है। हमने बताया अगर बहुपद की घात 1 है तो शून्यक 1 होगा, 2 है तो शून्यक 2 होगा। ठीक है, तो शून्यक x के जिस मान के लिए 2x + 3 का मान 0 हो, जैसे x का मान -3/2 इसमें आया है तो ये 0 होगा। घात 1 है, शून्यक भी 1 है ना। कक्षा 9 में पढ़ा है कि यदि द्विघात बहुपद ये है, उसका गुणनखंड अगर हम करें तो ये गुणनखंड मिलेगा। आपने गुणनखंड किया है, अब इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर दो खंड आए, अगर ये बहुपद 0 है, ये px का मान है ना, x के जिस मान के लिए 0 होगा, तो मान लेते हैं ये 0 है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अगर ये 0 होगा तो x का मान -3 आएगा, अगर ये 0 होगा तो x का मान कितना होगा, -1 होगा, यानी शून्य क्या होगा, -3 और -1। ये बात समझ में आई ना। तो शून्यकों का योग जरा देखो, -3 और -1 जोड़ेंगे तो -4 आएगा। और ये -4 क्या है, आप देखो यहाँ 4 लिखा है ना, 4 क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक, और x² का गुणांक क्या है, 1 है। तो 4 को हम x का गुणांक x² का गुणांक माइनस करके लिख सकते हैं, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, है ना। और शून्यकों का गुणनफल
-3 और -1 यानी 3/1। 3 क्या है? स्थिरांक। आप देखो इस क्वेश्चन में 3 क्या है? स्थिरांक है। स्थिरांक जिसमें x की कोई घात नहीं है। 3/1 यानी स्थिरांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। व्यापक रूप में, इसी को व्यापक रूप में अगर हम लिखें कि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात के शून्यक हों तो, ये द्विघात क्या है? ये है। इस द्विघात में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a है, x का गुणांक b है और स्थिरांक क्या है? c। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b क्या है? x का गुणांक, a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। और दोनों उसका गुणनफल क्या होगा? c/a। c क्या है? स्थिरांक और a क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। यानी दोनों मूलों का योगफल -b/a, दोनों मूलों का गुणनफल क्या होता है? c/a। एक उदाहरण लेते हैं। x² + 7x + 10 एक द्विघात बहुपद है। इसके शून्य ज्ञात करिए और उनके बीच की सत्यता की जांच कीजिए। अब आप जानते हो 5 दूनी 10 और 5 2 7 होता है, तो ये हमने गुणनखंड कर लिया। क्या आया? x + 5 और x + 2। अब इसका मान शून्य होने के लिए या तो x + 2 0 हो जाए या तो x + 5 0 हो जाए। x + 2 0 होगा तो x बराबर -2 होगा और या तो x बराबर -5 होगा, है ना। अब इसकी सत्यता की जांच करें तो -2 और -5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -7 आएगा। और -b/a होता है, -b/a यानी -7/1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हुआ? -7 हुआ कि नहीं? ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा -2 -5 यानी -7 और ये अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है तो ये -7/1 है। इसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा भी कर सकते हैं, दोनों को गुणा करें। अल्फ़ा -2 है, बीटा -5 है, गुणा करेंगे तो +10 आएगा। और ये देखो c/a 10/1 है कि नहीं। इसी तरह उदाहरण 1 ज़रूर करो, ना समझ आए तो पूछो, क्योंकि क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़। अब 2.1 का प्रश्न 1 जरूर कीजिए, उदाहरण 1 भी और प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न 1 भी जरूर करिए, है ना। 1 और 2 करिएगा, समझ में आएगा। नहीं समझ में आए तो पूछिए, ठीक। अभी उदाहरण 3 हम आपको कराएंगे। कुछ कुछ उदाहरण जो ऐसे हैं कि आपको समझाना पड़े वो हम आपको बता रहे हैं। उदाहरण 3 देखिए। x² -3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो बहुपद क्या है? x² + 0x, ये पद नहीं है ना, लेकिन लिखना पड़ेगा। ax² + bx + c, तीनों पद लिखने पड़ेंगे। तो चूँकि बीच का पद नहीं तो इसको हम 0 लिख सकते हैं। तो a बराबर 1 आएगा, b बराबर 0 है, c बराबर -3 है। अगर हम तुलना करें ax² + bx + c से, तो a का मान देखो 1 है, b का मान 0 है और c का मान कितना है? -3। अब तुम्हारा बहुपद है क्या? x² -3। a² - b² का गुणनखंड क्या होता है? a - b a + b होता है। तो b की जगह √3 है कि नहीं? यहाँ √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो b² यानी √3 का स्क्वायर। तो ये गुणनखंड हो गया। तो यानी x के 2 मान आए, एक +√3 होगा, अगर ये 0 होगा तो x का मान +√3 होगा, अगर ये 0 होगा तो x का मान -√3 होगा, ठीक है ना। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a होता है और b का मान 0 है तो 0/1 तो 0 हो ही जाएगा और -√3 + √3 भी 0 है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये सत्य है, ठीक है। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, √3 और -√3 गुणा करेंगे तो -3 आएगा और c/a कितना? -3/n 1 होता है, यानी c/a यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a का मान -3, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -3, इसका मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। क्लियर है। अब उदाहरण 4 देखिए। शून्यकों का योग इतना है तथा शून्यकों का गुणनफल है। ये अल्फ़ा बीटा अलग अलग नहीं है, ये योग है, ये
गुणनफल है, यानी ये अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -3 है और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान 2 है। तो एक द्विघात समीकरण जिसके शून्यक अल्फ़ा बीटा हो, तो ये याद कर लीजिए बेटा, एक द्विघात समीकरण ये होता है यदि उसका योगफल और गुणनफल दिया हो। तो योगफल की जगह -3 मान दिया था, गुणनफल की जगह 2 रख के हमने आंसर निकाल लिया। सिंपल सा क्वेश्चन है कि नहीं। तो अगर आपको ये फॉर्मूला मालूम है तो ये क्वेश्चन बस 2 लाइन का है। समझ में आ गया ना। हाँ, अब चलिए एक नोट देख लेते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्यक या मूल अल्फ़ा तथा बीटा हैं तो उसके दो खंड x माइनस अल्फ़ा तथा x माइनस बीटा होंगे। क्योंकि x माइनस अल्फ़ा बराबर 0 तो x बराबर अल्फ़ा, x माइनस बीटा बराबर 0 तो x बराबर बीटा। तो इसको अगर हम गुणा करके खोलें तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू अल्फ़ा बीटा आता है। तो यानी अगर हमको योगफल और गुणनफल दिया है तो ये समीकरण हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा शून्यक वाले बहुपद ये होंगे। ठीक है। अगर अल्फ़ा बीटा अलग अलग दिया है तब तो यहाँ जोड़ कर लिखेंगे, गुणा करके लिखेंगे। अगर योगफल और गुणनफल दिया है तो डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है ना। जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग है, अल्फ़ा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल है। ठीक है। माना द्विघात बहुपद ये कि तुलना इतने से करने पर अगर हम तुलना करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a आता है और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। देखो अगर हम तुलना करते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह क्या है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह b/a है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फ़ा बीटा बराबर कितना है, c/a। ये सूत्र जो आपको बताया था, ज़रूरत नहीं है इस डेरिवेशन की, लेकिन जानते रहिए। इसी प्रकार त्रिघात समीकरण तीन घातों का अगर है ना, कि 3 शून्यक होंगे और तीनों शून्यक होंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का योगफल -b/a, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा c/a और तीनों का गुणनफल -d/a। 3 घात वाला बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन तब भी आना चाहिए। 2 का जोड़ा बनाया गया है तो c/a, तीनों का एक साथ गुणन किया गया तो -d/a, क्योंकि यहाँ देखो 4 हैं, a b c d। ठीक है। b/a एक एक करके योग, c/a 2 का जोड़ा और d/a तीनों एक साथ लेंगे। ठीक है। तो जब एक एक लेंगे तो माइनस लगेगा, तीनों एक साथ लेंगे तो माइनस लगेगा। ठीक। बाकी 2 एक साथ लेंगे तो प्लस c/a है। क्लियर है ये बात। बस आज इतना ही। थैंक यू।